नमस्कार, मेरा नाम है निशान चौधरी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ITMI एक्सपर्ट टॉक शो के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनकी मेहनत की वजह से पत्रकारिता जगत में बहुत से छात्र अपने योगदान दे रहे हैं। आइए इस अनुभव को जानने के लिए स्वागत करते हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी का। थैंक यू। तो अभिषेक जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, जिन युवाओं को पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाना है लेकिन उनका ग्रेजुएशन मास कॉम से नहीं है, वो छात्र या वो युवा अपना किस तरीके से वो पत्रकार बन सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा निशांत आपने। ये आजकल के जो युवा हैं, जो स्पेशली जो पत्रकारिता के कोर्स कर रहे हैं मास्टर्स लेवल पे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है कि उनका जो बैकग्राउंड है वो जर्नलिज्म का नहीं है, तो शायद वो उतना अच्छा ना कर पाएँ, पत्रकारिता जगत में अपना एक नाम न बना पाएँ या उनको एंट्री ना मिले। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है या डिफरेंट बैकग्राउंड से रहे हैं और वो आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है या ये जो कोर्स है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको बहुत स्पेसिफिक कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसमें आपको सभी कुछ पढ़ना है। आपको इतिहास भी पढ़ना है, आपको भूगोल भी पढ़ना है, आपको थोड़ी साइंस भी जाननी है, मेडिसिन की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, राजनीति है, क्राइम है, स्पोर्ट्स है, एंटरटेनमेंट, सब कुछ है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे ही फोकस नहीं है या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे ओरिएंटेड नहीं है कि हाँ यही स्ट्रीम वाले ही आगे जाएंगे। तो आप किसी भी स्ट्रीम से आए हों, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, आप बेशक अपना पत्रकारिता में आप आ सकते हैं और आप अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक थी। उस समय लोगों की नौकरियां जा रही थी, बहुत से लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ चुके थे, लेकिन यह देखा गया कि ITMI के छात्रों की उस समय भी प्लेसमेंट की गई। तो ये किस हद तक मुमकिन हो सका, आप ये बताएं। ये बहुत ही चैलेंजिंग था। वो जो समय था, वो जो टाइम था जब कोविड एंट्री किया ही था इंडिया में और लॉकडाउन हुआ, जिसकी कोई भी बड़ा ही अनिश्चित समय था। वो कुछ भी नहीं पता था कि कब ये ख़त्म होगा और क्या होगा। और मुझे याद है अच्छे से कि उस टाइम जो हमारी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग को भी सस्पेंड करके उसको हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में लेके आए काफ़ी टाइम के बाद। तो बड़ा ही अनिश्चितता का माहौल था, लेकिन उस टाइम पे नौकरियां जा रही थी, जो मैन पावर है उसको बचा कर रखा जा रहा था, नई हायरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन उस टाइम भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश जारी रखी। और जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई थी और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी, तो उसका रिज़ल्ट ये रहा कि जो स्टार्टिंग हुई या जिन मीडिया हाउसेस को कनेक्ट किया गया, उन्होंने जहाँ भी उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराए या इंटरेक्ट किया ITMI के स्टूडेंट के साथ, तो कहीं से भी निराशा हाथ नहीं लगी। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे स्टूडेंट्स का ही है कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी और अपना 100% दिया और हर एक इंटरव्यू को उन्होंने क्लियर किया। और उस दौरान काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहा। और स्टूडेंट्स न केवल ITG में बल्कि और भी अलग अलग मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं और आज की डेट में उनकी अलग पहचान भी है। आधुनिकता के इस दौर पे जहाँ भारत आधुनिकता के पीछे बढ़ रहा है, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि पत्रकारिता भी आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि रेडियो और टीवी आने वाले समय पे डिजिटल के मुकाबले
किस हद तक मुमकिन रहेगा टीवी और रेडियो में पत्रकारिता करना? नहीं, लोग तो कहते हैं कि प्रिंट भी ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंट का अलग क्रेज़ है, टीवी का अलग क्रेज़ है, रेडियो आज भी दूर दराज गाँव में सुना जाता है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि डिजिटल जिस तरह से बूम पे आया है और आज सबकी पसंद होगी कि हमारे हाथों में, सबके हाथ में आज की डेट में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन होने के कारण आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, सारे कंटेंट उस छोटे से स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। तो सभी उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका रुझान है कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन उसी मोबाइल पे मिल जाए। तो डिजिटल का फ्यूचर ब्राइट है और सारे मीडिया हाउसेस, हर एक ग्रुप डिजिटल की तरफ फोकस कर रहा है और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है अब आपसे कि ITMI दूसरे संस्थानों से अलग क्यों है? ITMI की एक अलग पहचान क्यों है? क्योंकि जब भी हम पत्रकारिता की पढ़ाई की बात करें तो सबके मन में सबसे पहले ITMI का ही नाम आता है। तो आप ITMI के बारे में कुछ कहना चाहें? बिल्कुल। देखो, ITMI का अलग होने का सबसे जो बड़ा कारण है कि ITMI जो इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है जो पिछले करीब 25 सालों से पत्रकारिता जगत में अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है। आज भी वो नंबर 1 है। जिसे हम गोल्डन पत्रकारिता कहते हैं, उसको भी फॉलो करता है। और यहाँ पे जो पढ़ाई है, ये केवल बाकी जगहों की तरह ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा फोकस होता है प्रैक्टिकल साइड में, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। यहाँ जितनी भी सेशंस होते हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, जो भी इंटरेक्शन होते हैं, वो सारे इसी तरफ फोकस होते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में काम किया जाए, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो एडिटोरियल साइड हो, राइट। तो यहाँ पे जैसे कैमरा है, तो कैमरे में जो हमारे यहाँ के जो सीनियर कैमरा पर्सन्स हैं वो ट्रेनिंग देते हैं, हमारे एडिटर्स ट्रेनिंग देते हैं, हमारे रिपोर्टर्स ट्रेनिंग देते हैं, हमारे एंकर्स ट्रेनिंग देती हैं, हमारे जो एडिटोरियल के सीनियर्स लोग हैं वो आके राइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो तमाम जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, और वही इसको अलग बनाता है। और ये एक ऐसा संस्थान है जो एक्चुअल में पत्रकार प्रोड्यूस करता है, जो कि पहले दिन से जाके इंडस्ट्री में या किसी भी मीडिया हाउस में जाके पहले दिन से ही अपनी स्टोरी पे काम करना शुरू कर दे। उसके अंदर वो एबिलिटी होती है रिसर्च करने की, एनालाइज करने की स्टोरी की, कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी खूबियाँ यहाँ पे सिखाई जाती हैं, वो सारे गुण यहाँ पे सिखाए जाते हैं लोगों को, जिससे कि आज की डेट में ITMI बाकी सारे मीडिया संस्थानों से, मीडिया इंस्टीट्यूशन से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। वैसे तो सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ITMI के छात्रों को तो हम भारत के या आप कहीं पे भी कह लें, अभी सारे ही संस्थानों में देखा जा सकता है। लेकिन एक तक ऐप करके एक लॉन्च हुआ है, जो कि ITG ग्रुप का, इंडिया टुडे ग्रुप का ही एक ऐप है। उसमें ITMI के बहुत से छात्र देखे जा सकते हैं। तो ये तक ऐप के बारे में आप दर्शकों को बताएं कुछ। बेसिकली ये डिजिटल का ही पार्ट है जी। ये यूट्यूब बेस्ड मोबाइल ऐप है और इसको स्टार्ट किया गया था आई थिंक 2018 में सबसे पहले। और जितने भी हमारे यहाँ के जो ट्रेनीज़ हैं मैक्सिमम वहाँ पे काम कर रहे हैं आज की डेट में, और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, लोगों ने इसको बहुत सराहा है। और आज की डेट में तमाम जो भी ऐप हैं, चाहे वो जितने भी तक ऐप हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो न्यूज़ तक हो, दुनिया तक हो, सब मतलब उसको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। और दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हालिया इलेक्शन में, यूपी इलेक्शन में तक ऐप के सब्सक्राइबर की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी और काफ़ी अच्छा काम किया।
और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, लोग स्मार्टफ़ोन पे ही पसंद करते हैं सारे कंटेंट्स को देखना, चाहे वो फ़िल्में हों, चाहे वो न्यूज़ हो या कोई और भी कंटेंट हो। तो इस दौर में जब स्मार्टफ़ोन एक टीवी स्क्रीन पे भारी पड़ रहा है, तो उस दौर में डेफिनेटली जो तक ऐप है या इस तरह के जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं और वहाँ पे संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जैसा कि आपने सर अभी बताया कि तक में गुजरात तक है, हरियाणा तक है, पंजाब तक है और ऐसे बहुत से, तो पत्रकारिता में भाषाओं का क्या महत्व है और कितना इम्पोर्टेंट है भाषाएं जानना? भाषा तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है। यस सर। अगर इसमें भाषा ही नहीं होगी या भाषा पे हमारी पकड़ नहीं होगी या भाषा की जानकारी नहीं होगी तो हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे भाषा पे पकड़ होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ तक गुजरात तक, पंजाब तक, हरियाणा तक, दिल्ली तक, यूपी तक और तमाम तक की बात कर रहे हैं जो स्टेट वाइज है या रीजन वाइज है या लैंग्वेज वाइज आप डिवाइड कर लीजिए उसको, जो है तो वो डेफिनेटली जो उस पर्टिकुलर रीजन के लोग हैं वो उसको देखना पसंद करते हैं। सबको ये शौक़ होता है कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे ज़िले में क्या हो रहा है, इसको जानना चाहते हैं। और जो रीजनल के क्षेत्र में जो ग्रोथ है आज की डेट में, जो रीजनल जर्नलिज्म है वो एक बार फिर से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर किसी के पास लैंग्वेज पे पकड़ है तो दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज की पकड़ होने के साथ साथ अगर वो जो भी पत्रकार है अगर वो उस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि वो आसानी से उन सब चीज़ों को, वहाँ की राजनीतिक समीकरण को, वहाँ के लोगों की धारणाओं को, कल्चर को, सब चीज़ों को के बारे में समझ रखता है और वो बड़े आसानी से उनकी भाषा में वो चीज़ें समझा देता है किसी भी खबर को। जी तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आप इस मंच पे आए। तो ये हमारे साथ थे अभिषेक जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं आप सभी से ITMI के नए एक्सपर्ट टॉक शो के साथ। धन्यवाद।